घड़ी में बजे हैं 9 और ये हैं हमारे 9 o'clock प्लांट्स। देखो 9 बजते के साथ ही इनमें कितना अच्छा ब्लॉसम आता है। तीन कलर के हैं, पिंक, वाइट और येलो। बहुत तेज़ गर्मी है, बड़ी स्कॉर्चिंग हीट है, इसलिए आज दिखाने को हार्वेस्टिंग को ज़्यादा कुछ नहीं है गार्डन में, लेकिन मैं क्या क्या कर रही हूँ। गार्डन में जो काम है वो चलता ही रहता है। इन पेड़ों को सरवाइव कैसे कराया जा रहा है उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दूँगी। सबसे पहले तो ये देखो, हमने ऊपर उठाया हुआ है ग्रीन नेट। इसका इस्तेमाल किया है, कम से कम 4-5 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है पेड़ों के लिए, और उसमें आसानी से ये खुद को सरवाइव कर पाते हैं। काफ़ी सारे पेड़ मैंने इस ग्रीन नेट के नीचे लगा दिए हैं, और इनको मैं जब पानी देती हूँ तो इसके साथ साथ रोज़ाना इनको नहलाती भी हूँ ताकि ये गर्मी में मरे ना। ये बहुत ज़रूरी है इन सब पेड़ों को ज़िंदा रखने के लिए, वरना जो भी पेड़ धूप में हैं उन सब के पत्ते जल गए हैं। ये देखो ज़रा, नींबू को कम से कम 7-8 घंटे की धूप चाहिए होती है, और इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से मॉइस्ट है इस वक्त। पूरा मैंने पानी सफिशेंट दिया हुआ है इसमें, उसके बावजूद जो ऊपर की गर्मी है तो देखो इसके पत्तों की क्या हालत हो गई है, जल गए हैं ये। और बहुत ध्यान रखने के बाद भी कुछ नए पत्ते भी आ रहे हैं और ये भी जलते जा रहे हैं। जब मैंने इसके ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया तो देखो मेरे कम से कम 8-10 नींबू टूट गए। ग्रीन नेट जो है हवा में ऊपर नीचे होता रहा और 8-10 नींबू तो टूट गए, और ये भी देखो टूटा हुआ ऐसे ही लगा हुआ है। तो ग्रीन नेट यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आंधी और बारिश 2-4 दिन में आ ही जाती है और पूरी तरह से इन पेड़ों के पत्तों को, इनके फ्रूट्स को, इनको ख़राब करी है। एक ये नींबू देखो, ग्रोथ इसने पकड़ ली थी, सिर्फ गर्मी की वजह से पीला हो गया है और अब ये टूट के गिर जाएगा, मतलब ये वेस्ट चला जाएगा। ये देखो टूट ही गया मेरे हाथ में। तो इस तरह से बहुत तेज़ गर्मी में हम फ्रूट्स को जो है वो नहीं बचा पाते। इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जबकि मैं सुबह इनको अच्छे से नहला के गई हूँ, सभी पौधों को काफ़ी अच्छी तरह से, पर फिर इतनी तेज़ धूप है तो मुझे इनके लिए ग्रीन नेट फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने किया भी था, देखो फटा हुआ है। पूरी आंधी ने ग्रीन नेट को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, पूरे बगीचे को तोड़ मरोड़ दिया है, और फिर मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं ये दिखा रही थी अभी तक कि तेज़ धूप का पेड़ों पे क्या असर हो रहा है और मैं इनको कैसे बचाती हूँ। बस इसके बाद दिखाती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितने थोड़े बहुत फ्रूट लगे हैं बस बगीचे में। मई और जून के 2 ये महीने जिनमें गर्मी बेहद तेज़ है, 40 से ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो ये पेड़ खुद को ही नहीं ज़िंदा रख पाते, फ्रूट कहाँ से लाएंगे। बस ये एक खरबूजा मेरी बेल पे लगा हुआ है, 1-2 और लगे थे, यहाँ लगा था एक, और एक यहाँ कहीं लगा था, तो वो बढ़ ही नहीं रही थी, ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, और इसकी भी नहीं हो रही थी। फिर मैंने उनको तोड़ दिया। अब इसने थोड़ी सी ग्रोथ ले ली है। जब तक ये पकेगा मैं इसको रखूँगी, और फिर उसके बाद अगर बेल फिर भी पत्ते जल जाते हैं बेल के, देखो फिर भी अगर पत्ते जलते हैं तो मैं इस बेल को उखाड़ दूँगी। और फिर से जब थोड़ा मौसम सही होगा, जून के एंड में और जुलाई की शुरुआत में, तब मैं फिर से बेल वाली सब्जियों को लगाऊंगी। ऐसे ही अपराजिता जो गर्मियों का पौधा है जिसमें भर भर के फूल आते हैं, लेकिन क्योंकि ये शेड में है ही नहीं, बहुत गर्मी है, तो इसने फूल देने बंद कर दिए हैं। बस ये खुद को सरवाइव कर रही है। ग्रीन है क्योंकि मैं इसे खूब सारा पानी देती हूँ और कई बार तो 2-2 बार नहलाती हूँ। सभी पेड़ों का ये हाल है, सभी पेड़ यही हैं।
और ये है लेमन ग्रास, इसको भी बहुत सारा पानी देना पड़ता है, वरना ये एक बार का पानी अगर मैं दे देती थी तो देखो ये इसके सारे पत्ते ख़राब हो गए थे। दोबारा से मैंने इसको 2 टाइम मिलाया है, पानी दिया है, तब ये ग्रीन हुई है। जो सबसे हार्डी प्लांट है इस मौसम का वो है भिंडी। इसमें कुछ भिंडियाँ आ रही हैं और ये जो है सरवाइव भी कर रहा है पेड़, बस पानी ज़रूर देना पड़ता है। ये देखो दूसरे भी भिंडी के पेड़ों में फ्लावर आने लगे हैं और देखो इसमें भी भिंडी आ गई है। मुश्किल से 2-4 भिंडी 1-2 दिन में मिल रही है मुझे, रोज़ाना नहीं मिल रही है। ये मेरी कद्दू की बेल है जो कई बार आगे बढ़ती है, मतलब ग्रोथ पकड़ती है और फिर गर्मी की वजह से फिर रुक जाती है। इसमें बहुत सारे चेंज कर लिए मैंने, कटिंग कर ली, खाद भी डाल लिया, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ है कि ये फिर वहीं रुक जाती है। और ये देखो अरवी का पेड़ जिसको मैंने बल्ब से लगाया था सबसे पहले, इसके भी पत्ते झुलसने लगे हैं। अच्छी खासी इसने ग्रोथ पकड़ ली थी और पूरी मिट्टी जो है मॉइस्ट है। ये वैसे भी पेड़ जो है वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम रहता है। और ये वो सारे अरवी के पेड़ जो मैंने थोड़े दिन पहले लगाए थे, सब के सब उग गए हैं। और थोड़ी सी शेड में मैंने इसको रखा है क्योंकि इनके भी पत्ते देखो गर्मी की वजह से पूरी तरह से झुलस रहे हैं। और ये हैं बेलगिरी। बेलगिरी का जो पौधा है इस मौसम में बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। मेरे पास छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं ये, जो मैं कभी भी लगा दूंगी इन्हें पार्क में या किसी को दे दूंगी, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी है। ये बैंगन के पेड़ हैं जिनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। थोड़े से बैंगन इन्होंने दिए थे, उसके बाद जो है मौसम में बदलाव हुआ और अब बैंगन आए भी हैं तो बड़े छोटे छोटे हैं। गर्मी है, बैंगन जो है काफ़ी छोटे हैं, तो मैं इन्हीं को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। 2-4 बैंगन और भी रखे हैं एक दिन के। इस तरह से बस मुश्किल से ही एक दिन की सब्ज़ी मिल पाएगी मुझे। और अगर गर्मी का आलम यही रहा तो मुझे इनकी फिर से हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी ताकि एनर्जी सेविंग हो जाए और ये जिंदा रहे। जिसमें अंजीर लगे हुए हैं लेकिन ग्रोथ नहीं पकड़ रहे हैं, फिर वही कहानी, बहुत तेज़ गर्मी में और भी बहुत सारे अंजीर लगे थे और देखो शूट्स भी बन रही हैं, लेकिन गर्मी की वजह से वो छोटे छोटे अंजीर सारे ही गिर गए। मुश्किल से 5-7 अंजीर बचे हुए हैं मेरे, और इनको भी ग्रोथ ही नहीं पकड़ रहे हैं, या कभी भी थोड़ा सा भी अगर गर्मी और बढ़ जाती है और मैं इनको शेड नहीं दे पाती तो फिर ये भी गिर जाएंगे। बस 5-7 ही अंजीर हैं जो इस पे लगे हैं और नहीं लगे हैं कुछ भी। ये कश्मीरी मिर्च के पौधे हैं और मैंने पूरा बंच इसी में लगा दिया था, पर गर्मी की वजह से इसने भी फ्रूटिंग देनी, शुरू में फ्रूटिंग हुई थी इसकी, 2-4 मिर्चें बनी थी, लेकिन अब ये भी फ्रूटिंग नहीं दे रही है, बस जिंदा है, उतना ही काफ़ी है। और ये है बैंगन का पेड़। ये नए बैंगन का पेड़ है, वो पिछले साल के हैं, ये खुद ही उग गया था क्योंकि बीज मेरी बास्केट में कहीं भी गिर जाते हैं इधर उधर, तो फिर खुद ही उग गया था। एक बैंगन मैंने इसका हार्वेस्ट कर लिया था, एक और है, आज भी इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ मैं। अब जो सब्जियां मिले उतनी ही बहुत हैं, और 2 और ऐसे ही उग गए थे तो मैंने इन दोनों को भी यहाँ लगा दिया। ये एरिया थोड़ा शेड का है, नींबू की जो शेड है वो इस पे आ जाती है, इसलिए थोड़े ग्रीन भी रह जाते हैं ये। और इसी के साथ ये है करेले की बेल। ये भी करेले खुद ही उग गए थे क्योंकि इसमें पिछले साल करेले की बेल थी तो कुछ बीज गिर जाते हैं पक्के, तो बस एक ही सरवाइव कर पा रहा है, पता नहीं होता है कि नहीं। कई सारे उगे थे, बाकी नहीं हो पाए। और ये है मेरा पालक का एक पेड़ था, अपने आप ही उग गया था। इसका पालक तो मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन एक पेड़ है ये, सिर्फ देखो पूरा का पूरा ये 2-3 साल तक मेरा जो है बीज बन जाएगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ा हुआ है कि ये बीज बन जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। एक और बैंगन का पेड़, फ्लावरिंग इसमें हुई है
लेकिन देखो फ्रूटिंग कितनी कम छोटी छोटी है। अभी तो ये ऐसे छोटे हैं, 2-3 दिन बाद इनको हार्वेस्ट करूँगी मैं। मुश्किल से 5 बैंगन जो हैं वो डेवलप हुए हैं, जबकि फूल तो 8-10 आए थे। अभी इन्हें छोड़ रखा है मैंने 2-4 दिन में, और बाद में इनको हार्वेस्ट करूँगी। और फिर ये है एक और भिंडी, जिसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। भिंडी का फिर से पेड़, और ये है मोतिया। मोतिया का सुबह सुबह बहुत अच्छी खुशबू देता है ये। बहुत जल्दी इसके फ्लावर जो हैं वो मुरझा भी जाते हैं, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन जब मैं ऊपर गार्डन पे आती हूँ सुबह सुबह तो पूरे में इसकी खुशबू फैली होती है। बहुत अच्छा पेड़ है, सबको लगाना चाहिए। बहुत जगह भी नहीं घेरता और बहुत अच्छी, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता ये, तो ये सबके गार्डन में होना चाहिए। बालकनी में भी इसको लगाया जा सकता है आसानी से। और ये मेरी तोरी की बेल जो मैंने नींबू के पेड़ पे चढ़ा दी, क्योंकि मेरी मचान नहीं बन पाई थी। इसने मुझे 5-6 तोरियां दे दी थी थोड़ा सा जब टेम्परेचर कम था, लेकिन अब ये भी तोरियां नहीं दे रही है। फीमेल फ्लावर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन वो उसके बाद डेवलप नहीं हो पाते, वहीं पे सूख जाते हैं। ये देखो जैसे ये है, ये डेवलप नहीं होगा, यहीं के यहीं इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो गर्मी का ये हालत है। बस एक ही तोरी अब और देगी, इसकी एक तोरी है वो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। किस्म की तोरी है, ये भी शेड में थी, देखो पूरी तरह छांव है इसलिए बच गई। यहाँ पे शेड थी, वरना इसके फ्लावर तो ये मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये मेरी घर की तोरी का बीज है। मेरे पास बहुत सारा बीज बचा हुआ है तोरी का, क्योंकि कुछ तोरियाँ पकी जाती हैं बारिश के टाइम पे, कितनी भी उनको ढूंढूं ना। तो ये काफ़ी अच्छी तोरी मिली है मुझे, लेकिन 2-4 और मिल जाती तो बड़ा अच्छा लगता। और ये हालत है गुलाब की, जिसका रंग ही बदल गया गर्मी में। कहाँ ये रेड रोज़ था और अब ये पिंक रोज़ हो गया है। फ्लावर भी काफ़ी छोटे हो गए हैं, पानी सूख जाता है पहले ही, और गर्मी है। कुछ मैंने केयर भी थोड़ी सी कम की है, तो मुझे दोबारा से केयर करनी पड़ेगी। गर्मी में हम सारे खाद नहीं दे सकते, जैसे गोबर का खाद बहुत गर्म होता है, प्लांट्स को जला देता है, तो वो मैं नहीं देती। मुझे इनके लिए कुछ ठंडे खाद देने पड़ेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। और ये जो मेरी बेल है जो पूरे में फैली हुई है, ये है ककड़ी की बेल। इसने मुझे ककड़ी दी नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग शुरू कर दी है। 1-2 ककड़ी इसकी ख़राब हो गई, जैसे देखो ये थी। मैंने इसको पोलिनेट नहीं किया था, तो शायद ये पोलिनेट नहीं हुई होगी। तो अभी मैं इसको 1-2 दिन और देखूंगी। और आज 2 फीमेल फ्लावर खिले हैं इसमें। एक ये है, ये देखो फीमेल फ्लावर की पहचान क्या है, इसके पीछे ककड़ी होती है। एक ये खिला हुआ है और एक वो खिला हुआ है। तो अगर ये पोलिनेट हो जाते हैं तो शायद ये हमें ककड़ी दे देंगे। ये मेरी गुलाब की कटिंग है। वैसे तो ये सारी की सारी डेवलप हो गई थी, इनमें सब में पत्ते आ गए थे, लेकिन गलती से मेरे से हिलज के ये एक आध हिल गई इनकी जड़, तो ये सूख गई है। शायद 3 हैं। जिस दिन मैं निकालूंगी दोबारा लगाऊंगी इनको किसी दूसरे पॉट में, तो उस दिन दिखाऊंगी कि मेरी गुलाब की कटिंग कितनी हुई और कितनी रह गई। थोड़ी छाँव में मैंने रखी है। एक और है ये मोतिया का फ्लावर, जो मैंने अभी दिखाया उससे बड़े फ्लावर हैं इसके। ये मैंने कहीं और से कटिंग से लेके उगाया हुआ है। 2 फ्लावर कटिंग से उगे हुए, एक ये है और एक वो है मिर्चों के बीच में, ये वाला है। इसके फ्लावर जो है दूसरा देसी जो मोतिया है उससे थोड़े बड़े हैं, खुशबू ज़्यादा। और ये हैं खूब सारे पपीते के पेड़, जो पपीता खाते हैं हम, मैंने उसको डाल दिया था और इतने सारे बहुत सारे उगे हुए थे। उधर भी बहुत सारे उगे हैं अभी छोटे छोटे। ये हैं देखो पपीते के हैं ये भी सारे, लेकिन इतने सारे मेरे काम के हैं नहीं, मुझे इतने ही बहुत हैं। इनमें से मैं कितनों को बड़ा कर पाऊँगी, पपीते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा। तो फिलहाल बस एक ये क्या है पुदीना, इसकी ही थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और कर लेती हूँ, क्योंकि इसको काटूंगी तो ये और बड़ा हो जाएगा।
और मेरे पास जो है पुदीना स्टोर रखा रहेगा। थोड़ी सी बड़ी बड़ी टहनी मैं पुदीने की तोड़ लेती हूँ जो थोड़ी हार्ड है, क्योंकि इससे मैं आपको पुदीना भी लगाना सिखा दूँगी फिर, कि जो बाज़ार से जुट्टी लेके आते हैं उससे आप घर में ही पुदीना कैसे लगाएं। एक आसान सा तरीका है वो, बहुत आसानी से लग जाएगा। और छोटी छोटी टोकरियाँ हैं देखो, इन्हीं में घर के लायक पुदीना आप आराम से ले सकते हो, चाहे बालकोनी में घर हो किसी का, मतलब बालकोनी हो घर में, या फिर छत की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ ये ज़रूर है कि इनकी जो टहनियाँ हैं वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, उससे ही आसानी से लग जाता है। लग तो हल्की पतली टहनियों से भी जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके सरवाइव करने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। और ये है थोड़ी सी हार्वेस्टिंग आज की, और ये दिखाना सिर्फ कि पेड़ों को सरवाइव कराने के लिए इस गर्मी में क्या क्या करना पड़ता है। तो बस एक तोरी है बड़ी सी, कुछ पुदीना है, थोड़े से बैंगन और 2 ही भिंडियाँ हैं। 2 भिंडियाँ करके कई दिन से उतार रही हूँ, कुछ खरीद लूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।